नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़े इदारे की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है और इस सिलसिले में उस इदारे के सरबराह की तरफ से एक बड़ी शख्सियत के साथ राब्तों की कोशिश की जा रही है। ये क्या मामला है, कौन सा इदारा है और वो इदारा चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई करना चाह रहा है, एक तो ये डिटेल आपको बताएंगे और ये भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे कि चीफ़ जस्टिस की जानिब से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने से क्यों इनकार किया गया और कल जजेस की तकर्रुर के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दिया है, इस इस्तीफ़े के पीछे पसे पर्दा कहानी क्या है, वो कहानी आपको बताएंगे और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के बाद एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील और उनकी डेड बॉडी को, उनकी मैयत को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से उस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए वजारत ख़ारजा और वजारत दाखिला को नोटिस करते हुए उनसे पेशरफ रिपोर्ट जो है वो तलब की गई और आज के दिन तक कल की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया था। तो आज उस केस की दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में और ख़ास बात यह है कि आज का जो पूरा रोस्टर था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में समाअत होनी थी, तमाम केसेस को डी लिस्ट कर दिया गया था। सिर्फ एक केस जो है वो समाअत के लिए रखा गया, जो एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात और उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान वापस लाने से मुतल्लिक था। तो आज की अदालती कार्रवाई में वजारत दाखिला के हुकाम भी पेश हुए, वजारत ख़ारजा के हुकाम भी पेश हुए और अदालती कार्रवाई के आगाज़ पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये पूछा गया कि क्या अरशद शरीफ की फैमिली के पास कोई हुकूमती ऑफिशियल गया है, उन्हें किसी किस्म की कोई मामलत चाहिए होगी। तो जो दरख्वास्त गुजार हैं शुएब रज़ाक, उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया कि जो अरशद शरीफ हैं उनकी मैयत आज रात गए तक जो है पाकिस्तान पहुँच जाएगी, लेकिन हमारी अदालत से इस्तदा ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वजारत ख़ारजा और वजारत दाखिला जो है मैयत को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से इक़दाम उठा रहे हैं। अरशद शरीफ की फ़ैमिली के साथ ताउन भी किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो सोली जो आपके सामने प्रेयर है, इस्तदा है, वो यही है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात कराई जाएँ, उसकी इंक्वायरी कराई जाए और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं उन्हें कहा जाए कि वो केनिया की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ तावन करके इस मामले की तहकीकात करें। तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इस मुल्क में, यानी उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस मुल्क में सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, लेकिन जुडिशल कमीशन तो इस मामले में कैसे तश्कील दिया जा सकता है। ये दो मुल्कों के दरमियान मामला है और रियासत जो है और जो रियासत के इदारे हैं इस मामले पर बेहतर जो है इस मामले का हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो जो चीफ जस्टिस की जानिब से कमीशन से इनकार करते हुए इस मुकदमे की जो समाअत है उसे एक हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया और साथ ही चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि कमीशन बनाने का इस केस में किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है। मजमूई तौर पे जो सहाफ़ियों के साथ वाक़यात होते हैं उनसे उस पैराई में जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बड़ा सीरियस इशू है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के से जो सलूक होता है इसे हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो देखना चाहिए। तो इसके बाद मुकदमे की जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया और मुलतवी किया गया डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से, जो अदालत में मौके पेश किया गया। डिप्टी जनरल का अदालत में ये कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो भी इक़दाम उठाने हैं वो हुकाम की जानिब से उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो कत्ल हुआ है अरशद शरीफ का केनिया के शहर नैरोबी में, उस पर जो केनिया की हुकूमत की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है। नो डाउट ये एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जब तक केनिया से इस कत्ल के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस सिलसिले में फ़िलहाल जो है वो कुछ कहना कबल वक्त होगा। तो इसलिए मुकदमे की समाअत को जो है वो एक हफ़्ते के लिए अदालत की जानिब से जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा, कल मैंने एक ट्वीट किया था जब जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम अप्रूव हुआ था, तो मैंने अपने ट्वीट में कहा था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के लिए बुरी खबर और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने पे मैंने मुबारकबाद पेश की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बनने के ऊपर मैंने मुबारकबाद पेश की।
कुछ दोस्तों की जानिब से सवाल उठाया गया कि क्या आपने ये ट्वीट करके ये कहा है कि जैसे आमिर फ़ारूक जो है वो बिकाऊ हैं, वो बिक जाते हैं, वो पैसे दे के फ़ैसला करते हैं। तो मेरा ऐसा कोई इशारा नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्योंकि बहुत सारी तवक्कुआत जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला से वाबस्ता करके बैठी थी, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तवक्कुआत हैं वो तवक्कुआत जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे और आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे। और आमिर फ़ारूक से जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किसी किस्म की तवक्कुआत जो है वो नहीं लगा रखी। तो मैंने इस जानब जो है वो इशारा किया था। अब आ जाते हैं जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया और इस इस्तीफ़े की जो वजह उन्होंने ख़ुद बयान की है और उनके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने बयान की है, उसमें जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने बीइंग ए फेडरल मिनिस्टर जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में जो नॉमिनेशंस पेश हुई थी उनको सपोर्ट किया है, उनके हक़ में वोट डाला है। लेकिन ज़ाती हैसियत में आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि मैं वोट डालने के हक़ में नहीं था, तो इसलिए मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर रहा हूँ। इसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून की जानिब से भी दिया गया। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये, बल्कि आपको ख़बर ही बता देते हैं कि ये इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं, चाहे वो एहसन भून की तरफ से दिया गया है, चाहे वो आज़म नज़ीर तारिक की जानिब से दिया गया है, ये डैमेज कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगले 2 रोज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है और जो बार काउंसिल थी, बार एसोसिएशन थी, उनका स्टांस यही था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की एलिवेशंस हैं वो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मौक़िफ़ है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशंस होनी चाहिए, तो वो उस असूल को, उस पैरामीटर के ऊपर, तैनातियों के ऊपर जो है वो ज़ोर डाल रहे थे, उसको एम्फसाइज़ कर रहे थे, उसको स्ट्रेस कर रहे थे। लेकिन आज़म नज़ीर तारिक ने अपनी वकला बरादरी से, जहाँ से वो चलते हुए आए और वज़ीर कानून बन गए, पहले सेनेटर बन गए, उनके ख़िलाफ़ वोट डाला था। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वोट जो है इस इक़दाम के ऊपर, जो उन्होंने जुडिशल कमीशन में नॉमिनेशन को सपोर्ट किया है, उनके इस इक़दाम के ऊपर जो वोट हैं वकला के, वो जो ग्रुप है आसमा जहांगीर का, उनके खिलाफ ना चले जाएं, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो वोट डालने के ऊपर इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसका पस मंज़र ये है कि जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, उसमें जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाए गए, वो नारे जो है वो आज़म नज़ीर के इस्तीफ़े के रेज़िग्नेशन की वजह बने हैं। और इस बात की तस्दीक हुकूमती ज़राए भी करते हैं और जो हमारे ज़राए हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस्तीफ़ा जो है वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, उसके ऊपर जो है ये इस्तीफ़ा लिया गया। और ये भी ज़राए बताते हैं कि इस मामले के ऊपर जो कंप्लेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को की गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून का दिफा करने की भरपूर कोशिश की, उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। और फिर सऊदी अरब के वो दौरे पर गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने फिर ये अहकामात जारी की, हिदायत जारी की कि आज़म नज़ीर तारिक से कहें कि वो वज़ीर कानून के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएँ। एक तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। अच्छा, एक और ख़बर भी है। मौजूदा हुक्मरान के जो हुक्मरान जमात है, जो हुक्मरान मरकज़ में हुकूमत कर रहे हैं, उनका इमरान खान के ख़िलाफ़ ये ताना होता है जो कि हकीकत में मबनी है। खान साहब ख़ुद भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके पास अख्तियारात नहीं थे, क्योंकि और हुक्मरान इत्तेहाद उन्हें कठपुतली कहता था, उन्हें सिलेक्टेड कहता था। लेकिन आज जो ताने ये हुकूमत इमरान खान साहब को देते हैं, हकीकत उसमें है, लेकिन ख़ुद भी वो कठपुतली होने का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का कल कैपिटल टॉक में एक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में थे लेकिन हमारे पास अख्तियार नहीं है, हम इमरान खान को गिरफ़्तार भी नहीं कर सकते और जो अली वज़ीर हैं उन्हें रिहा भी नहीं कर सकते। तो अगर आप इमरान खान को ताने देते हैं कि वो कठपुतली था, सिलेक्टेड था, तो फिर वो जो ताने हैं, वो जो बातें आप करते हैं वो आप पे भी फिट आती हैं, वो आप पे भी सादिक आती हैं। आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं। अभी तो आपको 6 माह आए हैं हुकूमत में, अगर आपके पास अख्तियारात नहीं हैं, चलें शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन नहीं कर रहे तो अपना मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो वफाकी वज़ीर हैं, उनके पास कोई कलमदान भी नहीं है, तो वो रिज़ाइन कर दें। और इसी तरीके से जो आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कहा कि मैंने बीइंग ए मिनिस्टर जो है वो अपना वोट दिया है, मैंने ज़ाती हैसियत में नहीं दिया। तो ज़ाती हैसियत में अगर वो वोट नहीं देना चाह रहे थे तो वो जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले भी रिज़ाइन कर सकते थे। क्या वजह थी कि उन्होंने वोट डालने के बाद जाके जो है वो रिज़ाइन किया? अगर वो पहले रिज़ाइन कर देते, हुकूमत नया वज़ीर कानून अपॉइंट करती, वो जाके जुडिशल कमीशन में बेशक जाके वोट डाल देता, तो आज़म नज़ीर तारिक साहब का ये मौक़िफ़ जो है वो तब जो है वो माना जा सकता था। लेकिन
चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जो को 40 रोज़ पहले एक बात की थी कि जो वजारत आला का पंजाब में इलेक्शन हुआ था, उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमजा शबाशी को वजारत आला से हटा के परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया गया, उस फैसले का रिएक्शन जो है वो 28 जुलाई के जुडिशल कमीशन के इजलास में देखा गया। तो वो जो 40 रोज़ पहले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बात की थी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का आज ये मौक़िफ़ है और वो वोट डाल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी वोट डाल रहे हैं चीफ साहब की नॉमिनेशंस के, जो जिन्हें वो उन्होंने नॉमिनेट किया था जजेस को, अगर आज उन्हें वोट डाल रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि 28 जुलाई को उन्होंने क्यों वोट नहीं डाला था। तो फिर चीफ साहब की बात दुरुस्त थी कि वो उस फैसले का रिएक्शन था और हुकूमत ने उसका बदला जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में लिया। और अगर उस वक्त उनका वोट ना डालने का फैसला दुरुस्त था, तो आज ये फैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? अगर आज का फैसला दुरुस्त है तो फिर उस वक्त वोट ना डालने का फैसला जो है वो गलत था। ये इसका किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जो है हुकूमत को और आज़म नज़ीर तारड़ को इस बात का जो है वो एतराफ़ करना पड़ेगा। अब अगली जो खबर है कि कौन सा इदारा इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसने हतमी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, उस इदारे का नाम क्या है और वो खान साहब के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई करने चाह रहा है और किसके साथ उन्होंने राब्तों की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। ये इदारा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने चंद रोज़ पहले पिछले हफ्ते जुमे के रोज़ इमरान खान को आर्टिकल 63(1)P के तहत तोशाखाना रेफरेंस में डिस्क्वालीफाई किया था। अब इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ किया था और जो शोकास नोटिस भी इमरान खान को, फवाद चौधरी को, असद उमर को जारी किए गए थे, उस मामले पे जो सिंध हाई कोर्ट से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से स्टे ऑर्डर हासिल कर रखे हैं इमरान खान ने, फवाद चौधरी ने, असद उमर ने, उन तमाम अदालती ऑर्डर्स को, हाई कोर्ट्स के तमाम स्टे ऑर्डर्स को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से जो बाकायदा अपीलें हैं उन पर उनका जो ड्राफ्ट है वो तैयार जो है वो करना शुरू कर दिया गया है और ज़रा ये बता रहे हैं कि कल या परसों ये अपीलें जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएंगी और इस्तदा ये की जाएगी कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में जो शोकास नोटिस जारी किए गए हैं उस पर जो हुक्म इम्तना हाई कोर्ट्स ने जारी कर रखे हैं, वो तमाम हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें सेटिसाइड किया जाए और इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया जाए, गो अहेड दिया जाए कि वो इमरान खान के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को, हतमी जो उसका फ़ैसला है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उस केस का हतमी फ़ैसला जो है वो सादर किया जा सके। अब देखते हैं कि हमें जो ज़राए बताते हैं वो यही बता रहे हैं कि ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में कल या परसों ये दरख्वास्त जो है, ये अपीलें जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएंगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।